नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मूसा कॉलोनी में। इस कॉलोनी में मेरा आना एक मकसद ये था कि यहाँ के लोगों के इश्यूज दिखाना आपको कि यहाँ के लोगों की क्या इश्यूज हैं। जब हम बात करते हैं रिफ्यूजीज की, रिफ्यूजीज या मुहाजिरीन वो लोग होते हैं जो एक वतन से दूसरे वतन में माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी कोई ना कोई रीजंस होती हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त कहा यह जाता है कि अफगानीज, बंगालीज और रोहिंग्यंस मौजूद हैं। सबसे बड़ी तादाद में अफगानीज मौजूद है, लेकिन बंगालीज का इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तो बंगाली भी एक ही हमारा ही हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद मुल्क के अनफॉर्चुनेटली दो टुकड़े हुए, दो हिस्से हो गए और ये वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। इसी तरीके से आज जो यहाँ पर बंगाली मुकीम है वो प्राइमरीली हमारा हिस्सा है और वो हमारी तरह पाकिस्तानी ही है क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के टूटने के बाद बांग्लादेश नहीं गए। तो आखिर इन लोगों का क्या कसूर है कि वो जो उनके बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उनकी इतने ज्यादा उसमें हर्डल्स हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, हमारे मुल्क का जगह जगह टूटी फूटी रोड्स मौजूद हैं। रोड्स के अलावा कचरा, बदबू, गंद, हर जगह मक्खियां, बुरा हाल है हमारे मुल्क में। लेकिन फिर भी इनके इश्यूज कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानीज। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पीपल्स पार्टी की ब्रांडिंग दिख रही है। जाहिद साहब की गाड़ी है ये। जाहिद अवान साहब पीएमए का हिस्सा हुआ करते थे पॉलिटिकल पार्टी का। जानते हैं कि क्या अभी भी वो उस पॉलिटिकल पार्टी में है या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से मौजूद है इस वक्त? और अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो फिर पीपल्स पार्टी की ब्रांडिंग क्या कर रही है उनकी गाड़ी के ऊपर? और यहाँ पे पीएमए डी का एक हिस्सा है बिच्छू अब्दुल कादिर दीवान। ये दीवान साहब ये बंगालियों के लीडर हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं जाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया कि ये बंगाली और पाकिस्तानी और अफगानी ये खेल तो तब खेला जाए ये कोई फॉरनर हो। ये तो पाकिस्तान जब मशरकी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, डिवाइड नहीं हुआ था, तो ये तो तब से इनकी नस्लें यहीं पैदा हुई। और मशरकी बंगाल जब अलग हो गया तो फिर उसके बाद जो बांग्लादेश गए बांग्लादेश में सेट हो गए, जो नहीं गए तो वो जाहिर है पाकिस्तान था, पाकिस्तानी थे, वो यहाँ रह गए। टेक्निकली ये पाकिस्तानी हो गए। जाहिर है टेक्निकली भी, लीगली भी, मोरली भी, हर लिहाज से ये पाकिस्तानी है क्योंकि ये वहाँ से तो नहीं आए हैं। वहाँ से आके तो बांग्लादेश अलग होने के बाद तो वहाँ से नहीं आए। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ रहे, पाकिस्तानी है। अब ये अगर इनको यहाँ पे देखा जाए तो वो हुकूक नहीं मिलते कि जी बंगाली पाकिस्तानी है ना जी, बांग्लादेश से तो नहीं आए। हाँ, अगर बांग्लादेश से आजाद होने के बाद, अलग मुल्क होने के बाद वो आके यहाँ पे रहें रेफ्यूजीज बन के या यहाँ पे अपना नारा कार्ड बना के या एलियन कार्ड बना के रहें तो वो गैर मुल्की कराएंगे। ये तो इनकी नस्लें 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है तो जैसे हर पाकिस्तानी है इसी तरह बंगाली भी रह रहे थे यहाँ पे, आबाद हैं। रही बात दूसरी आपके क्वेश्चन की कि मेरी गाड़ी पे आपने तस्वीर दिखाई कि मेरी भी है और बंगाली रहनुमा की भी है, बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब की भी और जरदारी साहब की भी, नजीर साहब की भी, और तीर का निशान लगा है और कलर भुट्टो का। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं, इन बंगाली बरादरी के बेचारों के बड़े देरीना और गंभीर मसाइल हैं। और आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में ये कराची में आबाद हैं तकरीबन 95%, 5% सिंध में या कहीं होम 95% ये कराची की आबादी में आबाद हैं, शहर में आबाद हैं। अब इनके जो मसले मसाइल हैं वो हल कौन कर सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, अब भी है और आने वाले वक्तों में भी रहेगी। तो इसलिए हमने इस मर्तबा जरदारी साहब से बंगालियों की ये जो भी मसाइल थे उस मसाइल की वजह से जरदारी साहब के पास एक बच्चू अब्दुल कादिर दीवान जो कि अपनी इनकी एक बंगालियों की पार्टी है, बच्चू अब्दुल कादिर दीवान यानी पाक मुस्लिम अलायंस दीवान। पाक मुस्लिम अलायंस तीन जो दीवान है वो रजिस्टर्ड एक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन में भी इंडिपेंडेंट पार्टी है। इनके मसाइल ना हल होने की वजह से मैं ये मलिक फारूक अवान साहब की आप तस्वीर कैमरा दिखाएं तो देख रहे होंगे, जरदारी साहब की, बिलावल साहब की, हम बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब के साथ बंगालियों के जो करता धरता हैं लीडर्स 8-10 बंदों का डेलीगेशन हम लेके गए जरदारी बिलावल हाउस में।
और जरदारी साहब से इनकी मीटिंग कराई, जिन पे इनके मसाइल पे बात हुई। सबसे पहले बड़ा मसला नादरा का जो इनका चल रहा है, बेचारों का ब्लॉक कर दिए जाते हैं कार्ड। अब जैसे नानी नाना का वालिद का बना हुआ है तो बीवी का नहीं है, और बहू का बना हुआ है तो बहू और दामाद का बना है तो उसके बेटे का रोक दिया है। यानी एक घर में 7 कार्ड बने हुए हैं, उसके वालदेन के भी बने हुए हैं, आके रोक दिए जाते हैं। वो बच्चों की तालीम के भी मसले पैदा होते हैं, और फिर वो खुलते हैं बड़ी मुसीबत से, रिश्वतें और पैसे लेके 50-50 हजार, लाख रुपए, 60-60 हजार रुपए, 1.5 लाख रुपए लेके उस मसलों को बना दिया ठीक जाता है। जाहिद साहब, बहुत सारे इश्यूज हैं इनके, हम अंदर चल के कुछ इश्यूज देख सकते हैं। इस वक्त हम लोकेलिटी पे दिखाते हैं क्या किस किस्म का एरिया है और इश्यूज क्या है, वहाँ पे ही हम ऑन ग्राउंड देख के चल के बात ये तो मैंने आपको एक मसला बताया है जो इनका मेन मसला था। बाकी तो आप अभी कैमरे की आंख से दिखाएंगी अंदर कि ये बेचारे किन आबादियों में और किस तरह रह रहे हैं, जानवरों से बदतर जिंदगी। चलिए